प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाएं? यह सवाल हर प्रेग्नेंट महिला का होता है। प्रेग्नेंट महिला के साथ उसके घर वाले भी ये जानना चाहते हैं कि क्या खाएं प्रेगनेंसी में, कि बच्चा हेल्दी हो, स्वस्थ हो, बच्चे का वज़न अच्छा हो, बच्चे का IQ अच्छा हो। ये तो सभी लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हेल्दी खाना खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पर एक्चुअली क्या खाना चाहिए? एक्चुअल फूड आइटम्स। आज मैं आपको एक्चुअल वो फूड आइटम्स बताऊंगी जो आप अगर अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेंगे तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आश्वस्त रह सकते हैं अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में, अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में। उससे डेफिनेटली आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, बच्चा हेल्दी, स्वस्थ, इंटेलिजेंट पैदा होगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जो आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। आइए जानते हैं। सबसे पहला वह फूड आइटम जिसे हम पावर पैक फूड कहते हैं, वह है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आपको कितने खाने हैं? ड्राई फ्रूट्स आपको डेली 5 से 10 बादाम भिगो के, 1 से 2 अखरोट, 5 से 10 किशमिश, 1-2 खजूर और 1 से 2 अंजीर, यह डेली बेसिस पे खाने की आदत डालिए। बहुत बार पेशेंट पूछते हैं क्या हम ड्राई फ्रूट्स शुरू के दूसरे महीने से पहले महीने से स्टार्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये गर्म पड़ेंगे? जी नहीं, अगर आप इन्हें भिगो के खाएंगे तो ये आपको गर्म नहीं पड़ेंगे। 5 से वापस बता देती हूँ, 5 से 10 बादाम, 1 से 2 अखरोट, 1 से 2 अंजीर, 1 से 2 खजूर और 5 से 10 किशमिश डेली बेसिस पे खाने की आदत डालिए। यह एक पावर पैक फूड है। यह आपको ना केवल प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, फोलेट बल्कि आयरन भी देगा, जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये प्रेगनेंसी में जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, DHA जिसका रिक्वायरमेंट होता है, जो आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करेगा। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये एक पावर फूड है, पावर पैक कहलाते हैं। इन्हें आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड करने की आदत डालिए। सेकेंड फूड आइटम आता है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में क्या क्या आता है? जैसे कि आपके लेंटिल्स हैं, दालें हैं, मटर है, सोयाबीन है। इनको आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। यह आपका प्रोटीन, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सभी में भरपूर मात्रा में इन चीज़ों में होता है, जिससे कि आपके बच्चे का वेट, वज़न अच्छी साइड में रहता है, उसका ग्रोथ अच्छी रहती है। तो डेली बेसिस पे लेग्यूम्स का इंटेक ज़रूर करें किसी न किसी फॉर्म में। आप एक दिन एक दाल ले सकते हैं, दूसरी दाल अंकुरित मूंग है, मोठ है, कुछ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, सोयाबीन है, आपकी मूंगफली है। तो यह आप डेली बेसिस पे लेने की आदत डालिए। उसको वैरायटी कर सकते हैं, रोज़ चेंज करके ले सकते हैं आप लेग्यूम्स। थर्ड नंबर पे आता है आपका डेली डाइट के अंदर जो आपको लेना है वह है सूप। आप डेली कम से कम 1 सूप ज़रूर लें। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लंच और डिनर दोनों में लेना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 1 सूप ज़रूर लें। वो सूप टमाटर का हो सकता है, कॉर्न का हो सकता है, वेजिटेबल सूप हो सकता है, पालक का सूप हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें आप वो सूप ले सकती हैं, लेकिन 1 सूप डेली लें। ये ना केवल सूप को लेने से आपके उसमें विटामिन और मिनरल्स जाएंगे, बल्कि यह आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी कम करके रखेगा, फाइबर का इंटेक भी इसके द्वारा बढ़ेगा। तो डेली बेसिस पे 1 सूप मिनिमम लेने की आदत डालिए। अगली चीज़ जिसका आपको प्रयोग भरपूर मात्रा में करना है वह होता है पालक। जी हाँ, स्पिनच। पालक जो है वह प्रोटीन, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, इन सभी चीज़ों में रिच होता है, फाइबर में भी रिच होता है। पालक के साथ एक और चीज़ ब्रोकोली साथ में मिला के खाना, ऐसा मैं नहीं खा रही, लेकिन ब्रोकोली भी पालक जितना ही न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है। तो ब्रोकोली और पालक, इन दोनों का इंटेक आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में रखिए। यह भी आपके शिशु की ग्रोथ को बेहतर करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। इसके आगे हम आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है? दूध, दही, छाछ, पनीर, योगर्ट, ये आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में लीजिए। पनीर का इंटेक भी अच्छा लीजिए। यह आपके बच्चे को जो मेनली प्रोटीन और जो कैल्शियम है वह इनसे मिल जाएगा।
साथ में ये जो दही, छाछ या योगर्ट है, इसमें प्रोबायोटिक्स भी बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपके डाइजेशन को नॉर्मल रखने के लिए, आपको वेजाइनल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो आपको डेली बेसिस पे डेयरी प्रोडक्ट्स तो लेने ही लेने हैं। वैसे इंडियन डाइट में यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, यूजुअली हर घर में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, पेशेंट कभी कभी दूध टॉलरेट नहीं कर पाती है प्रेगनेंसी में। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप दूध नहीं ले पा रही हैं, तो आप दही, छाछ का प्रयोग बढ़ा दीजिए, पनीर का प्रयोग बढ़ा दीजिए, योगर्ट लीजिए। ये चीज़ें दूध के कंपैरिजन में टॉलरेट करना ज़्यादा आसान होती हैं। अब आते हैं हम एक ऐसी चीज़ पे जो आप कहेंगे कि अच्छा ये भी लेनी है या इसका भी कोई डिस्कशन होना चाहिए। जी हाँ, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वह है पानी। जी हाँ, वाटर। प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम होता है वह लगभग 45% बढ़ जाता है, जिसके कारण कि आपका पानी का जो इंटेक का रिक्वायरमेंट है वह भी बढ़ जाता है। अगर आप दिन में रेगुलरली अच्छा अमाउंट में पानी लेंगी तो आपको बहुत सी बीमारियां होने से आप बच पाएंगी, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, जो कि ये बहुत 2 कॉमन प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी की, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस यानी कि बच्चे के चारों तरफ पानी का अमाउंट कम हो जाना, जो कि एक प्रेगनेंसी में होने वाली एक गंभीर समस्या है। अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होता है तो उसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होना डिफ़िकल्ट हो जाती है, कभी कभी सिजेरियन पड़ना पड़ता है, कभी कभी बच्चे के गर्भ में ही मृत्यु भी हो सकती है अगर पानी का अमाउंट ज़्यादा कम हो जाए। इसलिए पानी भी प्रेगनेंसी के अंदर बेहद इम्पॉर्टेंट है। यह आपका एनर्जी लेवल बेटर रखने में, आपके चक्कर को कम करने में, आपके यूरिनरी इन्फेक्शन को कम करने में, आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मददगार रहेगा। 2 से 3 लीटर पानी का प्रयोग कम से कम ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रूट्स के ऊपर। दिन में फ्रूट्स का भरपूर प्रयोग ज़रूर कीजिए। 2 से 3 फल कम से कम डेली ज़रूर खाइए। फलों में एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ कि पपीता और पाइनएप्पल, देखिए 2 चीज़ें छोड़ दीजिए, स्पेशली कच्चा पपीता और कच्चा पाइनएप्पल, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कि बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो जाते हैं, अबॉर्शन होने का, प्रीटर्म डिलीवरी होने का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो कच्चा पपीता और कच्चा पाइनएप्पल छोड़ के आप जो मर्जी फल लेना चाहें ले सकती हैं। एक चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ, इसमें आप सीजनल फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, यानी कि जिस सीज़न में आपकी प्रेगनेंसी का जो महीना चल रहा है उस हिसाब से जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनको लेने का ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उसमें जो स्टोरेज के लिए आइटम्स यूज़ किए जाते हैं वह कम होते हैं, वह ज़्यादा फ्रेश होते हैं और ज़्यादा उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा रहती है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैक्सिमम लिटरेचर ये सपोर्ट करता है बेरीज़ लेनी है। भाई हम इंडिया में रहते तो हमारे यहाँ तो बहुत बेरी आती नहीं है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, हमारे कंट्री में थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्ट्रॉबेरी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज ये सब बहुत कम समय के लिए मिलेंगे। तो उसकी जगह आप सीजनल फल जैसे कि केला है, सेब है, आम है, अंगूर है, ऑरेंजेस है, चीकू है, नाशपाती है, पेयर है, इनका प्रयोग भरपूर मात्रा में कीजिए। जिस सीज़न का जो सीजनल फ्रूट है उसे अधिक मात्रा में लीजिए, वह आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला आते हैं हम डाइट के ऊपर अंदर। एग्स की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रहती है, यह प्रोटीन में रिच होते हैं और कोलिन का अमाउंट भी अच्छा होता है एग्स के अंदर, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। लीन मीट भी काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगला आते हैं हम नारियल पानी और नींबू पानी की ओर। डेली बेसिस पे या तो एक नारियल पानी या नींबू पानी ज़रूर लेने की आदत डालिए, यह भी आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दिन के 2 से अधिक नारियल पानी नहीं लीजिए, 2 नारियल पानी मैक्सिमम, लेकिन हाँ कम से कम 1 नारियल पानी या 1 नींबू पानी डेली बेसिस पे लेने की आदत डालिए। अगला जिसे कि हम एक सुपर फूड कहते हैं, ऑल्दो वह इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन एवोकाडो जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट के अंदर काफ़ी रिच होता है, वह भी बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसके अंदर अच्छा वाला फ़ैट होता है, प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में होता है, फाइबर भी होता है, तो वह भी आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ऑल्दो ईजीली अवेलेबल नहीं है। तो जो ये मैंने आपको सारे फूड आइटम्स बताए, ये आप अपनी डाइट में डेली बेसिस में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बच्चे का वज़न अच्छा रहेगा, बच्चे का IQ अच्छा रहेगा। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ, एक कंसेप्चुअल बात कह रही हूँ मैं,
प्रेगनेंसी के दौरान एक साथ मेजर मील्स ना लेके थोड़ा थोड़ा बार बार खाने की आदत डालिए। एक साथ पूरा खाने की कोशिश मत कीजिए, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको 2 केले नहीं खाना है। ये इंडिया के अंदर बहुत कॉमन सेइंग है, तुम्हें तो अब 2 केले खाना है, ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ। तो ऐसा नहीं है, 2 केले नहीं खाना। थोड़ा बहुत कैलोरी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होता है, पर इवन अगर आपके अंदर ट्विंस भी है ना, तो भी आपको डबल खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कार्ब का, कैलोरीज़ का इंटेक करेंगी तो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स बढ़ना और भी कई प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है। आइडियल वेट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही हैं, प्लान कर रही हैं। तो इसलिए डबल नहीं खाना है, हाँ थोड़ी कैलोरीज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है और न्यूट्रिशनल पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।